बार कह रहा हूँ कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। मैं आसमां से ज़्यादा ज़मीं का कदर जानता हूँ। तो मुझे एसी में नहीं चलना है। मैं ज़मीं पर काम किया हूँ और लोकसभा 70 आज मौसमी जो चुनाव का मौसम चल रहा है, इसमें हर समाज जैसे सपा भाजपा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं लोकसभा के अंतर्गत और इस समय लोकसभा के चुनाव के में जैसे ही करीब आ रहा है, तमाम नेता मैदान में उतर रहे हैं। जैसे अभी अरविंद राजभर उतरे थे, अभी उसके बाद राजीव राय आए, अभी हमारे साथ प्रत्याशी बैठे हैं पवन चौहान जी, जो लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी बनकर के आए हैं और तमाम जगह जगह पे इनका पंडाल लग रहा है और तमाम लोगों से मिल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आइए हम इनसे ही बात करेंगे कि ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। भैया सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे श्रोता बंधु को, जितने हमारे भाई जुड़े हैं, आपको देखते हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को जो देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, ये लोकसभा का चुनाव आप किस हिसाब से लड़ रहे हैं? किसी पार्टी से लड़े नहीं हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, किस हिसाब से लड़े हैं? देखिए, एक बार कह रहा हूँ कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। मैं आसमां से ज़्यादा ज़मीं का कदर जानता हूँ। तो मुझे एसी में नहीं चलना है। मैं ज़मीं पर काम किया हूँ और लोकसभा 70 आज मौसमी जो चुनाव का मौसम चल रहा है, इसमें हर समाज जैसे सपा भाजपा बसपा अपने अपने कैंडिडेट आएंगे, लेकिन ये भाई आपका लोकसभा 70 घोषी नहीं, पूरे गाजीपुर, बलिया, चाहे मऊ, बलिया, बनारस, गोरखपुर, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, किसी भी जात धर्म के लिए, वो गरीब होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, तो उनकी बातों को सुनना और उनके लिए काम करना। जितना यहाँ प्रत्याशी आए हैं, वो अपने निधि से जितना काम नहीं किए हैं। मैं गरीब किसान मजदूर के लिए अपने संगठन से और अपने जो एक नोट और एक वोट आज घोसी की जनता जो दे रही है, वो मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मेरी औकात नहीं है कि चुनाव मैं लड़ लूँ। ये घोसी की जनता लड़ रही है, घोसी की मतदाता लड़ रहे हैं, वरिष्ठ जनता और युवा साथी, मेरी माँ जो मुझे आशीर्वाद दी हैं, जो बहनें आशीर्वाद दे रही हैं। मैं क्या चुनाव लड़ रहा हूँ? मेरी औकात नहीं है इन धनाढ़ व्यक्तियों से जो यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं। लेकिन यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव जो लड़ती है, यहाँ पे सपा बसपा भाजपा, इस बार यहाँ की घोसी की मतदाता यहाँ पे इस बार सभी लोगों को नकार देगी। और आपके भाई पवन चौहान जो निर्दल प्रत्याशी मैं हूँ, मुझे जनता पर, मुझे मतदाताओं पर भरोसा है और एक नोट एक वोट देकर जनता मुझे चुनकर घोसी से दिल्ली तक भेजने का काम करेगी। सर, अभी तमाम प्रत्याशी उतरे हैं, तमाम पैसा रुपया है, एयर कंडीशन है, एयर व्यवस्था है, आपके पास कुछ नहीं है, आप जनता से सपोर्ट ले रहे हैं और सपोर्ट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पे हार ना मिल जाए मुझे? जो पहले से ही मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ और अंडर 19 69 kg में पूरे जीत कर आया हूँ, तो मैं जीतना जानता हूँ। बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ना जो जानता हो पहले से ही। तो ये लड़ाई कहाँ है घोसी में? घोसी की जो जनता है, इस बार मैं बताया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, घोसी के मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो चुनाव गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम किया था, चुनाव आएगा तो बहुत से पार्टी अपना अपना प्रत्याशी होता है। मैं तो पहले से ही घोसी में हूँ, लोगों के बीच में गया हूँ। जो जन समर्थन मिल रहा है, पहले से हर गांव में जाना, उनकी विचारों को सुनना, उनके लिए मदद करना, हर स्तर से मदद करना, वही आज जनता मुझे वापस कर रही है और एक नोट एक वोट देकर जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। जनता चुनाव लड़ रही है घोसी की। सर, अभी तमाम प्रत्याशी आए हैं और जिस हिसाब से आप जगह जगह पे मंच लगा करके और जागरूक कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है कि आप केवल जहाँ जा रहे हैं वो चौहान बस्ती में जा रहे हैं, अदर कास्ट के पास नहीं जा रहे हैं। क्या चाहते हैं, अब चौहान से ही सरकार आप बना लेंगे क्या? देखिए, हमारे पास यादव भी हैं, राजभर भी हैं, हर लोगों के बीच में कार्यक्रम लगेगा। हर समाज, हर जाति धर्म के वोटों से जीता जाएगा चुनाव और हर जात धर्म के लोग, जैसे अभी हमारे सोनकर जी आए हैं, सोनू सोनकर जी हैं,
शुभम यादव जी हैं, रामधनी यादव जी हैं, धीरज यादव जी थे और सोनू एक पासवान जी हैं। सभी लोग हैं, हर लोगों को बीच में काम किया हूँ। हर लोग एससी समाज के भी लोग जिनका मैं मदद कर रहा हूँ वो भी लगे हुए हैं। खरवार लगे हैं, अशोक खरवार लगे हैं। कैसे आप इस बात को करने, हर समाज के लोगों के यहाँ मैं जाऊंगा और आपको बुलाऊंगा कि देख लीजिए कि ये कौन कौन कौम है, किस किस कौम में मेरा प्रचार हो रहा है। और आप जिस तरह आज यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं उसी तरह कल भी आप वहीं पे इंटरव्यू लीजिएगा। और हर जाति हर धर्म जिनका मैं काम किया हूँ, जिनके साथ मैं रहा हूँ, जनता हमारे साथ रहेगी। हर जाति और धर्म के लोग रहेंगे और हर जाति धर्म के पहले एक मानव हूँ और मानव का यह कर्तव्य होता है कि हर मानव का मदद करें। उसी प्रकार हर जाति हर धर्म में काम किया था। वो जनता, हर जाति और धर्म की जनता मुझे आज लोकसभा 70 की घोषी से चुनाव लड़ा रही है और यहाँ के मतदाता, वरिष्ठ जन, युवा साथी इतना वोट करेंगे और वोट कर इस बार दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सर, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तमाम नेता आए और इन गरीबों को धोखौसला बना करके एक गलत बस एक सांत्वना देते हैं और तमाम वादा करते हैं। और जब चुनाव आता है तब और वादा करके कहीं ना कहीं जब अपनी सरकार बन जाती है तो इन गरीबों की तरफ उलट करके नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं इनकी मजबूरी क्या है, समस्या क्या है। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा नहीं न करेंगे इन लोगों के साथ? देखिए, अभी बहुत अच्छा प्रश्न कि वोट आता है, तमाम प्रकार के वादे। उसी प्रकार जैसे हर जाति हर धर्म के जैसे जो मतदाता हैं, जो नेता हैं, अपने अपने देखिए कौम को आगे बढ़ा कर लेके चलेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ वोट देना जानते हैं, सरकार बनाना जानते हैं। अभी 90% 95% हम लोग, हमारा कौम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी को देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाते हैं हम लोग। वही जनता जो बनाती है, वही जनता के ऊपर अगर अत्याचार होता है प्रशासन द्वारा मजदूर किसान के ऊपर, तो वही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जनता की नहीं सुनते हैं। और मैं पहले से ही कहकर आ रहा हूँ कि जो गरीब किसान मजदूर रहेंगे, पवन चौहान जब तक जीवित रहेगा हर जात धर्म के लिए मदद करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी आवाज़ बुलंद करेगा, उनके हक अधिकार की लड़ाऊँगा। सर, अगर घोषी से आप अगर प्रत्याशी जो बन कर के आए अगर जीत जाते हैं तो शिक्षकों के लिए क्या करेंगे? देखिए, शिक्षक जो है, हमारी जो पुरानी पेंशन है, जो उनका मुद्दा है, मैं सदन तक उठाऊंगा और जो उनकी पुरानी पेंशन है मैं लड़कर सदन में उनकी बात रखकर, जो एक लाठी समझिए, बुढ़ौती की लाठी है, जो शिक्षक की बुढ़ौती की लाठी टूट गई है, उस लाठी को वापस करने के लिए शिक्षक जो हमारे हैं, गुरुजी जो हम लोग के हैं, उनके सम्मान की, उनके हक की लड़ाई लड़कर उन्हें पुरानी पेंशन बहाल कर उन्हें सम्मान दिलाने का काम करूँगा। सर देखिए, हम एक युवा हैं और युवाओं के लिए आप जो आज हमारे एक सवाल मैं आपसे इससे पहले भी ये बात पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, जब आप यहाँ से बनते हैं तो हमारे युवाओं के लिए कोई कंपनी अगर हमारे मऊ जिला में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए, मैं युवा हूँ, मैं जानता हूँ कि युवा जब जाते हैं बाहर कितना कठिन, अपने परिवार से हटकर, अपने परिवार, अपने बेटे से एक दूरी बन जाती है, माँ से एक दूरी बन जाती है, पिताजी से एक दूरी बन जाती है। पिताजी जो बुढ़ौती लाठी है, वो हमेशा उनको एक ये रहता है कि नहीं, हमारा बेटा घर के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए वो बेटा गया है। तो यह बेटा उन लोगों से सौगंध है कि जब मैं चुन कर जाऊँगा तो उन माँ के आशीर्वाद से, उन भाइयों के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से इस मऊ में ही नहीं, आसपास के जितने भी जिले होंगे, नया नया उद्योग खुला जाएगा, कंपनी खोली जाएगी। यह बात सदन में बढ़ चढ़ कर रखी जाएगी कि हमारा भाई, हमारा बेटा कहीं दूर न जाए, अपने परिवार से ही मिलकर उनको एक रोज़गार मिले, अच्छा रोज़गार। पर देखिए, युवा हूँ, युवा के लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ और युवा के लिए ही युवा ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। तो युवा के लिए मैं सर्वप्रथम काम करूंगा कि युवा अपने जिला से दूसरे जिला में न जाए। चलिए सर, ये सवाल हमारा आपसे हमेशा रहेगा, जब भी इंटरव्यू होगा ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत और टाइम देने के लिए धन्यवाद भैया। चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं पवन चौहान जी। बाकी इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।